कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली की आयोजित। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में रैली का आयोजन। रैली के जरिए कार्यकर्ताओं में भरा नया जोश। झारखंड स्वास्थ्य नीति में नई दिशा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने की पीसी। कहा, निजी अस्पतालों में नहीं रोका जाएगा शव। भारत की जवाबी कार्रवाई से देश भर में खुशी। झारखंड कांग्रेस ने की पाकिस्तान की निंदा। सैनिकों ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच में नालंदा जिले में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। डीएम और एसपी ने की प्रेस वार्ता। सुरक्षा को लेकर अहम जानकारी साझा। बोकारो जिले के डुमरजोर गांव में 5 दिनों में बिजली गुल। बिजली विभाग की अनदेखी पर कांग्रेस ने जताया विरोध। कांग्रेस नेताओं ने किया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद में पूरी देश खुशी मना रही है और साथ ही कांग्रेस ने कहा कि जिस प्रकार से हमारे देश में पाकिस्तानियों ने पहलगाम की घटना को अंजाम देने का काम किया, उसी का नतीजा है कि हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को तबाह करने का काम कर रही है। अब भी पाकिस्तान नहीं सुधरा तो हमारे सैनिक पूरा पाकिस्तान को नष्ट करने का काम करेंगे। ऐसा है कि अभी सारा देश एकजुट है और हमारी सेना के शौर्य, साहस और पराक्रम पर गर्व कर रहा है। जिस तरह पहलगाम में कायराना हमला किया गया और निर्दोष लोगों की जान ली गई, उसके खिलाफ में सबसे पहले कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जिस तरह पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, नष्ट नाबूद किया है, उसके बाद मिसाइलों से जो हमला कर पाकिस्तान को थर्राया गया है, सारा देश इस पर गर्व महसूस कर रहा है और सेना को सलाम कर रहा है कि हमारी देश की सीमाएं हमारी सेना की वजह से महफूज हैं। हिफाजत करने के लिए सेना काफी है। कोई भी आतंकी हमारे देश में कायराना हमला करता है, उसका जवाब, ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं, वरना हम शांतिप्रिय लोग हैं, शांति से रहना चाहते हैं। हजारीबाग में पड़ रही झुलसा देने वाली गर्मी ने अब जल संकट की घंटी बजा दी है। चड़वा डैम का जल स्तर लगातार गिर रहा है और इसी के बीच में जल संकट की आहट में भूमाफियाओं की भी सक्रियता बढ़ गई है। आखिर कैसे सूखे डैम के बीच में ये भू खेल शुरू हो गया है, चलिए आपको दिखाते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। हजारीबाग कटक मसांडी प्रखंड में स्थित ऐतिहासिक छड़वा डैम आज संकट के दौर से गुजर रहा है। वर्ष 1952 में निर्मित यह डैम लगभग 543 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है और हजारीबाग शहर सहित आसपास के दर्जनों गांवों के लिए पेयजल का प्रमुख स्रोत है। लेकिन हाल के दिनों में इसका जलस्तर लगातार घटता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डैम की नियमित देखरेख नहीं होने के साथ साथ जल स्रोतों के सूखने और बारिश की कमी के कारण जल भंडारण क्षमता में भारी गिरावट आई है। इसका सीधा असर ग्रामीणों और शहरी निवासियों की पेयजल आपूर्ति पर पड़ने वाला है। इतना ही नहीं, इससे हर घर जल योजना के तहत पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन इस काम को करने वाले ठेकेदार का सरकार के ऊपर 8 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे में उसने भी जल आपूर्ति बाधित करने की चेतावनी दी है। यहाँ पर अभी क्या है कि आने वाला 1-1.5 महीना के अंदर हमको लगता है कि जिस तरीके से है कि पानी सूख जाएगा यहाँ पर, और हम लोग का जो गदोखर, कंचनपुर, हेदलाग, गोविंदपुर, हम लोग के ये जलपूर्ति योजना से पानी का लाभ नहीं मिलेगा। शहर में बड़ी पैमाने पर इसकी पानी भेजी जाती है और ऐसे में समस्या है कि पानी अब है नहीं। नगर निगम क्षेत्र में भी तकलीफ होगी। अभी तो आज से 10-15 साल पहले गहरीकरण हुई थी
और गहरीकरण हुई थी तो खाली खाना पूर्ति हुई थी इसमें। लेकिन हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पर गहरीकरण भी होवे और पर्यटन का भी सुविधा होवे यहाँ पर। एक बोर्ड तो पर्यटन में यहाँ लगा हुआ है, मगर क्या लगता है कि पर्यटन का किस कारण से नहीं हो पाया, और अगर पर्यटन अगर बन पाता है यहाँ पर क्षेत्र तो कितना लाभ होता लोगों को? देखिए, यहाँ पर गहरीकरण और पर्यटन अगर जो होती है तो यहाँ से आने वाली लोग जितने अगल बगल के गांव है या शहर के लोग हैं, यहाँ का काफी लाभ होता, अगल बगल का विकास में भी काफी गति होती। छड़वा डैम का जमीन टूटते जा रहा है, क्या कारण लग रहा है? देखिए, अभी क्या है ना कि आज से करीब 15 से 20 दिन पहले हम लोग को कंचनपुर पंचायत की मुखिया गदोखर मुखिया हम लोग को ठेकेदार के माध्यम से चिट्ठी दी गई कि अगर सरकार इसका हम लोग का पेमेंट नहीं करते हैं, जो भी लागत से हुआ है काम, अगर जो पेमेंट नहीं करते तो आपका काम बंद कर देंगे हम लोग, आप पानी देना इस एरिया में बंद कर देंगे। क्या कारण? कारण पेमेंट रुका हुआ। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इनका जो भी पेमेंट है इनका पेमेंट किया जाए। और भूमाफिया लोग का भी नजर इस पर है, छड़वा डैम पर। अगल बगल में देखिए कितना लोग इसका अतिक्रमण करके रखे हुआ है। और यहाँ का जो सीओ साहब उनसे आग्रह करेंगे कि जितने लोग अगल बगल में या खेती कर रहे हैं या भूमाफिया है उन लोग के मुक्त कराए छड़वा डैम के, तभी गहरीकरण बढ़िया होगा इसमें। इसके साथ ही डैम से सटे क्षेत्रों में जमीन की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है, जिससे भूमाफियाओं की नजर अब इसकी जमीन पर भी लग गई है। यह न सिर्फ जल स्रोत के अस्तित्व के लिए खतरा है, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि इस इलाके की वादियां इतनी खूबसूरत है कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो यह स्थल न सिर्फ सुरक्षित होगा, बल्कि पर्यटन की आवाजाही से स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। देखिए, भूमाफियाओं को बार बार बात आती है तो प्रशासन हम ये चिन्हित करके छड़वा डैम की जमीन कितनी है उसको सीमांकन कराना चाहिए, तो पिलरिंग कर दे। क्या किया जाए, अभी हम पर्यटन के लिए विधानसभा सत्र में भी उठाए थे, टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, इसके लिए फंड भी सरकार देने को तैयार है। और रही बात, पता चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर का पैसा बाकी है, सप्लाई पानी बंद करेगा, तो सरकार को मामला संज्ञान में लेना चाहिए कि हमारे मामला संज्ञान में आया है। तो बहुत ही सरकार असंवेदनशील है। इस तरह के मामलों में अगर सरकार तत्पर नहीं रहती तो बहुत दुखद बात है। मैं बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, और जो इस विभागीय पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा कि इस तरह का मामला न आए, जगह को चिन्हित करके सुरक्षित किया जाए एवं पर्यटन का जो मांग किए हम और विधानसभा में पारित भी हुआ है कि तुरंत कुछ न कुछ विकास किया जाए, तो बढ़िया हो सके उसके लिए किया भी जाए। अभी छड़वा डैम में हाई मार्च लाइट के लिए भी मैं वहां करके आया हूं, तो कुछ न कुछ तो प्रयास हो रहा है अच्छा करने का। और सरकार से भी कहेंगे, गहरीकरण भी हुआ, उसमें भी बंदर बाट हुआ, नल जल योजना में भी जो हो रही झारखंड सरकार में कोई तरह से संतोषप्रद नहीं है। इस सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो इसमें बहुत कुछ हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। स्थानीय प्रशासन से मांग की जा रही है कि डैम की सुरक्षा और पुनर्जीवन के लिए ठोस कदम उठाए जाए। जलस्तर बढ़ाने के लिए डिसिल्टिंग यानी कि गाद हटाना, वर्षा जल संचयन और वृक्षारोपण जैसे उपायों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे कटकमसांडी प्रखंड में विख्यात है छड़वा डैम, और छड़वा डैम से शहरी जलापूर्ति होती है और यहाँ के ग्रामीण को पानी नहीं मिलता है, चाहे वो गुदक्खर हो, कंचनपुर हो, कितना आसपास का गांव है, खुटरा है, पबरा है, पिलावल है, रोमी है, सुलमी है, लुपुंग है, हिदलाग है, लेकिन पानी नहीं मिलता। एक व्यवस्था हुआ, हम लोग खूब लिखा पढ़ी किए, माननीय अभी सांसद महोदय मनीष जायसवाल, हम जिला परिषद सदस्य मंजू नंदनी लिखा पढ़ी की, और तब जाके यहाँ पर एक जल मीनार का स्थापना किया गया और यहाँ से कहा गया कि जलापूर्ति आसपास के क्षेत्रों में होगी। अब रहा बात कि ये पानी जो छड़वा डैम है, इसमें पानी सिर्फ बरसात का पानी जमा होता है, और ये आसपास के क्षेत्र में जब पानी सप्लाई हो रहा है तो यहाँ की पानी जो है उसका लेयर कम होते जा रहा है। और अब ऐसा स्थिति आ गया, गर्मी एकदम पूरा चरम पर आने वाला है और पानी सूख गया है और जलापूर्ति भी बंद होने वाली है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए छड़वा डैम का गहरीकरण किया जाना चाहिए, ताकि आसपास के इलाकों को पानी सुचारू रूप से मिल सके। दूसरी बात की एक बोर्ड यहाँ लगा हुआ है आपको कि इसको
जीर्णोद्धार करना था, पर्यटक स्थल बनाना था, क्या लगता है किन कारणों से नहीं बन पाया? अगर पर्यटक स्थल बनता भी क्या लाभ मिलता है? देखिए, निश्चित रूप से छाड़वा डैम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए था। हम लोगों ने भी, जिला परिषद और विधायक जी, माननीय प्रदीप प्रसाद जी, मनीष जायसवाल जी, सांसद महोदय, ये सब डीसी मैम को भी कई बार कहा गया है और डीएमटी फंड से इसको जो है जीर्णोद्धार करने का काम किया जाना था और यहाँ पर पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित करना था। लेकिन अभी तक तो इस पर कोई पहल नहीं हो पाया है, सिर्फ कागज में गया है। और अगर विधानसभा में भी हमारे माननीय विधायक प्रदीप प्रसाद जी ने इस क्षेत्र के लिए पर्यटक स्थल बनाने के लिए इस पर विचार रखा था विधानसभा सत्र में। और सबसे अहम बात है कि इसकी जो जमीन कई एकड़ों में इतनी मतलब सिकुड़ता जा रहा है, भूमाफियाओं की नजर पर है। निश्चित रूप से आज से कुछ दिन पहले, 1-2 वर्ष पहले, कुछ भूमाफिया टाइप के लोग जो है वो छड़वा डैम के जमीन को अतिक्रमण कर रहे थे और सीओ साहब उस समय, तत्कालीन सीओ साहब अनिल कुमार जी थे और अनिल कुमार जी ने इसको स्टे भी लगाया था, रोक भी लगाया था। और अभी भी भूमाफिया जो है वो सक्रिय है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसको जमीन का जो सुख जो क्षेत्र गया है उस पर अपना अतिक्रमण बनाने का प्रयास कर रहे हैं और कई जगह तो किए हुए भी। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि छड़वा डैम का पर्यटक स्थल के रूप में इसका विकास किया जाए, इसके जो जमीन को अतिक्रमण किए हैं उससे मुक्त किया जाए और यहाँ निश्चित रूप से गहरीकरण हो ताकि आसपास के लोगों को यहाँ जलापूर्ति का लाभ मिल पाए। अगर समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में हजारीबाग के लोगों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। साधना प्लस न्यूज के लिए हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात को देखते हुए नालंदा जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है और जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और साथ ही पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने आज एक प्रेस वार्ता में सुरक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया और प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले के सभी होटल्स और साइबर कैफे में आने जाने वाले व्यक्तियों के लिए वैध पहचान पत्र आईडी दिखाना अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया पर भ्रामक या फिर भड़काऊ पोस्ट साझा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइबर डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। नालंदा जिले के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में अग्निशमन विभाग की तैनाती की गई है। साथ ही ट्रेनों और बसों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और साथ ही जिला प्रशासन लगातार हालात की निगरानी कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को अलर्ट रहने का निर्देश दिए जाने के बाद में बिहार के सभी जिले आज से हाई अलर्ट मोड पर हैं। नालंदा जिले के राजगीर स्थित आयुध कारखाने के आसपास विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। देने के लिए आज मीटिंग बुलाई गई है। बिहार सरकार के सभी सिविल और पुलिस कर्मियों का छुट्टी अभी रद्द किया गया है। जिला में भी सभी कर्मियों को अपने अपने मुख्यालय में रहने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कुछ एहतियात के निर्देश दिए गए हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने सभी बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, एसडीपीओ को निर्देश दिया है। इसमें सबसे पहला है कि जिले में जितने होटल हैं और लॉज हैं उसमें आईडी कार्ड पहले भी लोग लेते रहे हैं होटल और लॉज में रुकने वालों का, लेकिन अब एकदम कंपलसरी है कि जो लोग भी होटल या लॉज में रुकेंगे उनका फोटो आईडी कार्ड लेना है और उसका मिलान कर लेना है रुकने वाले से। और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसकी सूचना तुरंत लोकल थाने में देनी है। पहला यह निर्देश है। अभी आज से कल तक सभी हमारे एसडीओ, एसडीपीओ और बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी सभी छोटे बड़े होटल लॉज के साथ मीटिंग करेंगे और उनको ये निर्देश मिल करके बता देंगे कि आईडी कार्ड लेना और आईडी कार्ड का मिलान कराना कंपलसरी है। जो भी इम्पोर्टेंट स्थल हैं यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से और जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है यात्री लोग आते हैं या फिर टूरिस्ट लोग आते हैं, तो वहाँ पे भी हमने सिक्योरिटी हम उसको और बढ़ा रहे हैं वहाँ पे। उसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से लगातार जो है ये ऊपर से आदेश है मुख्यालय से भी कि इंटेंसिव वाहन चेकिंग हम लोग करवा रहे हैं और जितने सीनियर ऑफिसर जो है वो खुद फील्ड में निकलते हैं और सारे के सारे जो है वो चेकिंग करते हैं। जो ब्लैक कोडिंग जो करते हैं, कालाबाजारी जो करते हैं, तो उसमें भी स्पष्ट निर्देश जो है आपको पहले से दे दिया है और उसमें जो भी इस तरीके से करेगा तो उसमें जो हाई अलर्ट होके जो उन सभी पे जो है कार्रवाई वो पूर्व से भी होती आ रही है और उसमें जो है फिर हम उसमें इंटेंसिव कार्रवाई हम लोग करेंगे।
तो सभी को इंस्ट्रक्शन क्लियर है। सोशल मीडिया पे भी लगातार हमारा जो मॉनिटरिंग यूनिट है उसको देख रही है। किसी प्रकार आप सभी लोगों से अनुरोध है कि बहुत बार हो रहा है कि फेक न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा अभी जो है सभी प्लेटफॉर्म पे चल रही है, तो उसको सर्कुलेट करना, उसको शेयर करना भी जो है, या कोई अगर हेटफुल कंटेंट है जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है या रामकृष्ण शारदा आश्रम विवेकानंद सेंट्रल स्कूल में मदर्स डे के उपलक्ष्य में एक भवनात्मक और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बच्चों और उनकी माताओं के बीच के विशेष संबंध को और प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद छोटे छोटे बच्चों ने रंग बिरंगे परिधानों में मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां दी है। उनकी मासूमियत, उत्साह ने दर्शकों का मन मोह लिया है। बच्चों ने माताओं के प्रति अपने प्रेम को नृत्य और कविता और गायन के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। विशेष बात यह भी रही कि इस आयोजन में बच्चों की माताओं ने भी पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और पूरा वातावरण भावुक और उत्सवपूर्ण हो गया। कई माताओं ने पारंपरिक गीतों पर नृत्य किया तो कुछ ने समूह गायन के जरिए अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। स्थानीय डीएवी पब्लिक स्कूल दयानंद नगर महशकूट के सभागार में आज मां को समर्पित मदर्स डे कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया है। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों एवं अभिभावकों का स्वागत नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा तिलक चंदन लगाकर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम मुख्य अतिथि रश्मि रंजन और विद्यालय के प्राचार्य हिमांशु नारायण के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया और इसके बाद सभी के द्वारा गायत्री मंत्र उच्चारण किया गया। तत्पश्चात आए हुए सभी माताओं और अभिभावकों का स्वागत विद्यालय के प्राचार्य हिमांशु नारायण ने अपने भाषण के द्वारा किया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मां हम सबकी प्रथम गुरु हैं, जन्मदात्री हैं। ममतामयी मातृशक्ति स्वरूप मां शब्द की व्याख्या करना इस संपूर्ण संसार में सबसे कठिन है। हम सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी मां के साथ समय बिताएं, उनकी भावनाओं को समझें, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। इसके बाद कक्षा तीसरी की कक्षाओं के द्वारा मनमोहक स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसके बाद विद्यालय के कक्षा तीसरी के छात्र विवान केसरी और उसकी मां के द्वारा यशोमती मैया से पूछे नंदलाला गीत पर संयुक्त रूप से नृत्य प्रस्तुत किया गया। विद्यालय की अभिभावक मां गीतांजलि ने तू कितनी अच्छी है गीत गाकर सबका मन मोह लिया। इसके बाद विद्यालय के नर्सरी एवं एलकेजी के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा मेरी मां प्यारी मां गीत पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के छात्राओं ने भी कहा और ममता भरे दिन गीत गाकर मां के ममतामयी रूप को दिखाया। शिक्षिका वंदना कुमारी ने किया। साथ ही धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ शिक्षिका अनुपमा सिन्हा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय परिवार की भूमिका काफी ज्यादा रही। बिहार राज्य के कैमूर जिला के एक शिक्षक ने भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाने के लिए बिहार के ACSS सिद्धार्थ को पत्र लिखकर सीमा पर सैन्य अभियान में सहयोग करने की अनुमति मांगी है। शिक्षक वैभव किशोर कैमूर जिले के अंधौरा प्रखंड के चौपना उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है। बिहार शिक्षा विभाग के ACSS सिद्धार्थ को एक पत्र लिखा गया। इस पत्र में उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा पर सैन्य अभियान में सहयोग करने की अनुमति मांगी। इस पर शिक्षक वैभव किशोर ने बताया कि भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्ध की संभावना प्रबल हो गई है। ऐसी स्थिति में एक जिम्मेदार नागरिक और प्रशिक्षित शिक्षक होने के नाते मैं मातृभूमि की रक्षा में प्रत्यक्ष योगदान देना चाहता हूं और इस ऑपरेशन में भारत ने 7 मई को 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव भी और ज्यादा बढ़ गया और कहा कि मैंने पत्र में लिखकर बताया कि उनके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का C सर्टिफिकेट भी है, जिसमें उन्हें BEE ग्रेड प्राप्त हुआ है। इसके अलावा वो 2 साल के रोवर और रेंजर प्रशिक्षण और राष्ट्रीय सेवा योजना NSAS से भी प्रशिक्षित हैं और इन सभी योग्यताओं के साथ वे किसी भी राष्ट्रीय आपात स्थिति में सहयोग देने के सक्षम भी हैं।
मैंने राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय हित में अपने योगदान देने के लिए पत्र लिखा है, क्योंकि मैंने अपने छात्र जीवन में राष्ट्रीय नेशनल कैडेट कोर एनसीसी में C सर्टिफिकेट में B ग्रेड प्राप्त हूँ। साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता के ही क्रम में मैंने रोवर रेंजर्स, जो स्काउट गाइड का बड़ा रूप होता है महाविद्यालय स्तर पर, वो मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। साथ ही मैंने NSS राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे कार्यक्रम में भी भाग लिया है। उससे मुझे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही मैं वीर पुरुषों को भी अभिनंदन करता हूँ। जैसे मेरे आदर्श हैं महाराणा प्रताप जी, शिवाजी, ऐसे वीर पुरुषों को, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे वीर पुरुषों को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और उनके जीवन गाथाओं से अभिप्रेरित होकर के मैं अपनी भावनाओं को, अपने इस जो विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें राष्ट्रहित में अपने योगदान, यदि हमसे संभव हो सके, मैं CS महोदय से विनम्र निवेदन करूंगा कि यदि राष्ट्र को हमारी आवश्यकता पड़े तो मैं अपने इस क्षणिक जीवन को उस राष्ट्र हित में, मातृभूमि की रक्षा में न्यौछावर करने के लिए, सेवा देने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। पहलगाम आतंकी हमले के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए जाने पर समस्तीपुर के वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के मथुरापुर निवासी युवा समाजसेवी जमशेद आदिल सोनू ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सेना को अपना शौर्य दिखाने के लिए उनकी जमकर तारीफ की है और कहा कि भारत में असली ईद तो आज ही मनाई जा रही है। जमशेद आदिल ने कहा कि देश के तमाम लोग हर तरह के अपने सेना के साथ हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने जिस तरह से निर्दोष लोगों का कत्ल कर दिया है, उसके जवाब में यह कार्रवाई बिल्कुल जायज है। आतंकी ठिकानों पर हुए स्ट्राइक में भी जवाब में पाकिस्तानी फौज द्वारा इंडिया के आम नागरिकों पर गोलाबारी, तोप से हमला कर कई निर्दोष लोगों को मार दिए जाने पर जमशेद आदिल ने कहा कि यह पाकिस्तान का कायराना हरकत है, इस पर भी सरकार को सही जवाब दिया जाना चाहिए। जो कायराना हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में किया, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई, उससे पूरे देश में एक मांग उठी थी कि इस चीज को दोबारा न हो, इसलिए हम लोग पाकिस्तान या जो आतंकवाद को पनाह देते हैं उनको बर्बाद और तबाह कर दें। और सरकार और हमारे देश के जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या हमारे भारतीय थल सेना के जवान, उन्होंने बखूबी इस काम को अंजाम दिया। पाकिस्तान में जहां आतंकवादियों का लॉन्चिंग पैड था, वहां पे गोले बरसाए गए, मिसाइल दागे गए और उनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया। और दुनिया को ये संदेश दिया गया कि कहीं भी अगर कोई आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो उसके साथ हम जवाबी कार्रवाई बहुत मजबूती से करेंगे। और इसके लिए मैं सेना के तमाम जवानों को, देश की सरकार को और साथ साथ 140 करोड़ जनता को बधाई देता हूं कि जो जनता का मांग था, जो हम लोग का डिमांड था, उसको सरकार ने सुना और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के किसान पहले से ही अपने खेतों में लगे फसल को सिंचित करने के लिए हैरान और परेशान हैं। इसी बीच वन विभाग NFCC द्वारा बनाया गया चेक डैम को ध्वस्त हो जाने के कारण अब किसानों की चिंता दोगुनी हो गई है। इस मामले को लेकर वन विभाग चुप्पी साधे है, कुछ भी बोलने से बच रहा है। मामला नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के सहरपुर पंचायत अंतर्गत घोड़तड़िया गांव का है। यहां कुछ साल पूर्व ही वन विभाग के अधीन NFCC चेक डैम का निर्माण कराया गया था ताकि किसानों को अपनी खेतों में लगे फसल सिंचित करने में सुविधा हो, लेकिन ये इस किसानों के लिए आफत साबित हुई है। साथ ही यही तो 2 साल हुआ है, 2 साल के अंदर में टूट गया। टूटने के बाद इतना घटिया काम हुआ जी, इसका गरीब का नुकसान हुआ, खेत सब बर्बाद हो गया, बहा के ले गया, खेत भी बहा के ले गया, चेक डैम भी नुकसान हो गया, टूट गया, इसमें भी फसल उपजा नहीं पा रहा है, खेत भी नुकसान है। इस तरह तो होना नहीं चाहिए। कौन मैंने यही हुआ है कि चेक डैम जो बना है ना, चेक डैम पूरा टूट गया और टूटने के बाद मेरा खेत को बर्बाद कर दिया। चेक डैम अगर अच्छा रहता तो मेरा फसल अच्छा होता, अच्छा मैंने उपजाऊ होता, लेकिन ये घटिया काम हुआ है, सही काम नहीं हुआ है। इसके चलते पूरा ही मैंने खेत बर्बाद कर दिया। चेक डैम कौन जगह बना है? घोड़तरिया है, ग्राम घोड़तरिया है।
वन विभाग से? हाँ, वन विभाग से बना है। तो एक बार भराया था, लेकिन मिट्टी सब बहा के ले गया। एक बार भराया था मिट्टी। जो घुरतरिया में जो काम हुआ है चेक डैम का, पूरा घटिया काम किया है। ये घटिया काम होने के कारण कृपाल सिंह का खेत बर्बाद हो गया। अगर अच्छा काम होता तो खेत इसका बर्बाद नहीं होता। 2 साल से उसका खेत नहीं रो पा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।